बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन विशाल सत्संग भवन। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने श्री आनंदपुर में बने मोती बाग में एक विशाल सत्संग भवन का निर्माण करवाया, जिसकी नींव दीपावली के शुभ दिन में सन 2006 में रखी। नींव का शुभ मुहूर्त करते समय आपने सेवादारों से हाल का अक्षेत्र पूछा तो उन्होंने विनय की, प्रभु यह 300 फुट चौड़ा और 400 फुट लंबा विशाल हॉल है। आपने मौज में आकर फरमाया कि इसे चाहे जितना बड़ा बना लो, यह संगत के लिए छोटा ही रहेगा। आधुनिक तकनीक से बने इस हाल का निर्माण कार्य अति तीव्रता से होने लगा। यह कार्य बेंगलोर निवासी गुरमुख को सौंपा गया। इसमें 100 फुट की दूरी पर स्टील कॉलम बनाए गए। ऊपर छत के लिए इंसुलेशन शीटों का प्रयोग किया गया ताकि अत्यधिक गर्मी से बचाव हो सके। हाल में एक अति सुंदर और भव्य सिंहासन का निर्माण किया गया, जहां श्री सद्गुरुदेव जी महाराज विराजमान होकर सभी गुरुमुखों को श्री दर्शन की दिव्य दात से कृतार्थ करते हैं। सन 2007 वैसाखी के शुभ पर्व पर आपने इसका छोटा मुहूर्त कर संगत को यहाँ श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया और श्री मौज से इसका शुभ नाम विशाल सत्संग भवन रखा। यह हाल पहले सत्संग भवन से काफी बड़ा और विशाल बनवाया। इसके एक छोर पर दिव्य सत्संग भवन और दूसरे छोर पर श्री शांति भवन अभ्यास स्थल बना हुआ है। इन दोनों भवनों के मध्य सुशोभित इस विशाल सत्संग भवन के अंदर एवं बाहर बरामदों में स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाती हैं, जिससे हाल में किसी भी कोने में बैठकर प्रेमी गुरमुख जन एवं दर्शनार्थी श्री दर्शनों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूरी पर बैठे हों। सबको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे श्री प्रभु जी उन्हें ही निहारते हुए अपने शुभ आशीर्वादों से उनकी झोलियां भर रहे हैं। महकते हुए फूलों की सुगंधि से सुरभित पवन यहाँ के वातावरण को प्रफुल्लित बना देती है। इस विशाल सत्संग भवन में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात बैकुंठ धाम में बैठकर बैकुंठवासी भगवान के अनुपम मनोहर श्री दर्शन पाकर दिव्य लोक में विहार कर रहे हैं। श्री व्यास पूजा के पर्व पर यह विशाल सत्संग भवन गैलरियों एवं बरामदों सहित बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। इस सुअवसर पर आपने ये प्रवचन फरमाए, गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख जन जो आज यहाँ एकत्र हुए हैं, सब सुख वैभव व आराम त्याग कर यहाँ आए हैं तो किस लिए, किस वस्तु की चाहना को दिल में लेकर यहाँ आए हो? ऐसी कौन सी वस्तु है जो बाहर नहीं मिलती और गुरुमुखों को केवल यहाँ से ही प्राप्त होती है? वह है मालिक की भक्ति। जिस प्रकार सब्जी की चाहना रखने वाला
सब्जी वाले के पास जाता है, जिसे हीरों की तलब है वह जौहरी के पास जाता है, जिसे कपड़े की आवश्यकता है वह कपड़े वाले की दुकान पर जाता है, जिसे मिठाई खाने की इच्छा है वह मिठाई की दुकान पर जाता है। उसी प्रकार जिसे भक्ति की चाहना है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की चाहना है, वह महापुरुषों के चरणों में आकर, उनकी चरण शरण में आकर भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त कर लेता है। देखा जाए तो संसार में और सांसारिक वस्तुओं में सुख लेश मात्र को भी नहीं है। संत सत्पुरुष वास्तविकता का भेद प्रकट करते हुए समझाते हैं कि इंद्रियों के सुखों को भोगता हुआ कोई भी प्राणी खुशी व सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यथार्थ सुख तथा आनंद तो सतगुरु के प्रेम में है, उनकी समीपता में है, जिसे प्राप्त करने के लिए जीव को अपनी सुरती मायावी सामानों से हटानी होगी। जीव को एक ओर से तो माया अपनी ओर खींचती है और दूसरी तरफ सत्पुरुषों की भक्ति उसे अपने प्यार में बांध लेना चाहती है। अब यह जीव पर निर्भर है कि वह किस वस्तु की चाहना को महत्व देता है। एक तरफ तो संत सतगुरुदेव जी का पावन प्रेम और निज देश जाने का सुगम मार्ग है, और दूसरी ओर मायावी भोगों में फंसकर आवागमन के चक्कर में अटकना अर्थात दुख, चिंता और कलेश का मार्ग। लेकिन गुरुमुख जन, जिन्हें सौभाग्य से सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है, उनकी राहनुमाई मिल जाती है, वे सच्ची वस्तु भक्ति की ही कामना करते हैं। इसीलिए प्रत्येक गुरुमुख का यह धर्म बन जाता है कि वह संत सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर आध्यात्मिक धन का संचय कर ले, जिससे निज धाम का मार्ग अनायास ही पार किया जा सके। अपने इष्ट देव की पवित्र मौज और आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए इस जीवन को सफल बना ले, यही मानुष जन्म का परम ध्येय है। पर्वों पर हजारों की संख्या में गुरुमुख जन इस विशाल सत्संग भवन में बैठकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त कर आत्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं। प्रथम बार में ही यह विशाल हाल बरामदे एवं गैलरियों सहित संगतों से भर गया। नींव के शुभ उद्घाटन पर किए श्री प्रभु जी के वचन अकरक्ष सत्य हुए। इसे चाहे कितना भी बढ़ा लो, परंतु यह स्थान छोटा ही रहेगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के भी यही वचन थे। यहाँ आसमान की छत ही काम आएगी, जो सार्थक सिद्ध हुए और हो रहे हैं और होते रहेंगे। आप अपने शरणागत सेवकों को कई बार अद्भुत अवसर प्रदान कर दिव्य मनोहर श्री दर्शनों से कृतार्थ करते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।